नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा सत्र चालू है। इसी को लेकर जो डॉक्टर जसवंत सिंह जी जो यादव हैं, जो विधायक हैं, इन्होंने 4 जुलाई 2024 को एक विधानसभा में प्रश्न यहाँ पर पूछा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने राजस्थान के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर आवाज़ यहाँ पर उठाई है। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाया गया था? यदि हाँ, तो उक्त नियम के तहत कुल कितने संविदा कार्मिकों के पदों का सृजन किया तथा कितने कितने संविदा कार्मिकों को कौन कौन से पदों पर नियुक्त किया? सदन के जो विवरण है वो सदन की मेज पर रखें। दूसरा जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा, क्या सरकार संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब, और नहीं तो क्यों नहीं? और तीसरा जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, क्या संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? आप देख सकते हैं, इन्होंने पहले जो प्रश्न का जवाब है वो यहाँ पर दिया है कि जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए गए थे और संविदा कार्मिकों के पदों का सृजन कर सृजित पदों पर संविदा कार्मिकों को नियुक्त और समायोजन किए जाने की विभागवार और पदवार सूचना परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 3 और 4 में उपलब्ध है। दूसरा जो है प्रश्न कि क्या सरकार स्थायी करने का विचार रखती है, तो आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के द्वारा नए संविदा नियम 2022 जारी किए गए थे। उक्त नियम 2022 के नियम 20 के अनुसार यदि सरकार किसी स्कीम या परियोजना के विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को परिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में शामिल किया है, तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति जिसे 5 वर्ष ने की जो संतोषजनक जो सेवा है वो पूर्ण कर ली है, तो उस पद पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग किया जाएगा और विभागवार जो विवरण है वो परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 5 पर है। और तीसरा जो प्रश्न है, क्या संविदा कार्मिकों को नियमित नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया, तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु अब तक की गई कार्रवाई का जो विभागवार विवरण है परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 5 पर है। तो आप देख सकते हैं, जो जसवंत सिंह जी जो यादव हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो विधानसभा में जो प्रश्न पूछा था उसका विभागवार जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की। मेडिकल डिपार्टमेंट में कुल 39,579 जो पद हैं वो सृजित किए हैं, जिस पर जो नियुक्ति है और जो समायोजित जो कार्मिक हैं 16,448 कार्मिकों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। ये जो नियुक्ति है वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर है और साथ ही इन्होंने कहा है परिशिष्ट A1 भी संलग्न है। नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। विभाग के NHM संवर्ग में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के निहित प्रावधानों के अनुसार NHM के 4518 संविदात्मक पदों को नियमित पदों हेतु दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को सृजित किया जा चुका है। नियमित पदों के संबंध में सेवा नियमों के निर्धारण की कार्यवाही अंतर विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम निर्धारित पश्चात नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं, 39,579 पदों में से 16,448 जो पद हैं उन पर नियुक्ति दी गई है और 4518 जो नियमित पद हैं उनका सृजन किया जा चुका है और जो सेवा नियम है उनका जो निर्धारण होना बाकी है उनके लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। निर्धारण होने के बाद में जो है नियमितीकरण की जो प्रोसेस है जल्दी पूर्ण कर ली जाएगी। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा में 31,473 जो पद हैं वो सृजित हैं, जिसमें से 30,913 पदों पर जो नियमित और जो नियुक्ति है वो जो समायोजित हैं वो यहाँ पर 30,913 पदों पर राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में जो नियुक्ति है वो दे दी गई है, जिसमें ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक जो हैं वो 23,575 हैं। इसी प्रकार से पैरा टीचर में कनिष्ठ शिक्षक और पाठशाला सहायक 3702 हैं। शिक्षाकर्मी में सहायक शिक्षक और शिक्षक सहायक 3636 हैं। कुल जो शिक्षा विभाग में जो प्रारंभिक शिक्षा में है
30,913 पदों पर संविदा सेवा नियम 2022 में नियुक्ति दी जा चुकी है। अब नियमित पदों की जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पात्र संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के अनुसार कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्तावित राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम 2024 बनाए जाने की कार्रवाई वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो संविदा कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उनके लिए जो अलग से जो नियम है, जो प्रस्तावित जो नियम है राजस्थान संविदा कर्मी नियमितीकरण शिक्षा विभाग सेवा नियम 2024 हैं वो बनाए जा रहे हैं। उनकी जो कार्रवाई है वो विचाराधीन है। वो जल्द ही यहाँ पर जो नियमित नियुक्ति है शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा को मिलेगी। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा में 10,000 जो पद हैं वो सर्जित हैं। शासन उप सचिव प्रथम के पत्र दिनांक 2 नवंबर 2022 के द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर हेतु 10,000 पदों को संविदात्मक भरने हेतु प्रदत्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत विभाग द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता का प्रावधान रखा गया था। उक्त क्रम में विज्ञापित कुल 9,712 पदों के विरुद्ध 4,880 पात्र अभ्यर्थी ही प्राप्त हुए, जिनका चयन यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर परमानेंट को लेकर इनकी जो कार्रवाई है वो माध्यमिक शिक्षा में आप देख सकते हैं। वर्तमान में इन संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियमित नियुक्ति दिए जाने की कोई कार्रवाई विभाग स्तर पर विचाराधीन और प्रक्रियाधीन नहीं है। यानी कि मैं बात करूं मेडिकल डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है नियमितीकरण को लेकर। शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा में जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, विद्यालय सहायक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, पैरा टीचर में कनिष्ठ शिक्षक हैं, पाठशाला सहायक हैं, शिक्षाकर्मी हैं, सहायक शिक्षक हैं, शिक्षक सहायक हैं, उनकी जो कार्रवाई है नियमितीकरण को लेकर प्रक्रियाधीन है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग में अंग्रेजी माध्यम के जो पद हैं उनको लेकर नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन नहीं है। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षा विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण को लेकर अलग से जो नियम हैं, जो सेवा नियम है वो बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में महात्मा गांधी नरेगा की। महात्मा गांधी नरेगा में 12,436 जो पद हैं वो सर्जित हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत 3765 पात्र जो संविदा कार्मिक हैं उनको CSR रूल्स 2022 के तहत समायोजित कर लिया गया है। और इनकी जो कार्रवाई वो आप देख सकते हैं जिला स्तर से दस्तावेज सत्यापन उपरांत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 20 के तहत स्क्रीनिंग करवाकर इस वित्तीय वर्ष में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट जो महात्मा गांधी नरेगा है उसमें इस वित्तीय वर्ष में परमानेंट पदों पर जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। इसी प्रकार से SBM की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में 195 पद सर्जित हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 195 पदों को 195 संविदा कार्मिकों को CSR रूल्स 2022 के तहत पद सर्जित की स्वीकृति एवं मानदेय निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत 26 जिलों में 9 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले 63 जो कार्मिक हैं, नियमित नियुक्ति के जो पात्र कार्मिक हैं, नियमित पद सर्जन करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियुक्त प्रक्रियाधीन होने से नियमों के तहत कोई नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमित नियुक्ति को लेकर आप देख सकते हैं SBM को लेकर SBM में आप देख सकते हैं 13 मार्च 2023 द्वारा कुल 195 पदों का सर्जन वो यहाँ पर कर लिया गया है, मानदेय निर्धारण कर लिया गया है। 26 जिलों के जो 9 वर्ष से अधिक जो कार्मिक हैं 63 उनके नियमित नियुक्ति के पात्र कार्मिकों के लिए नियमित जो पद हैं उन्हें सर्जन करने की जो कार्रवाई है हेतु पत्रावली जो है वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है। इसी प्रकार से बात करते हैं राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की। इसी प्रकार से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की 854 जो पद हैं वो सर्जित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद के तहत संचालित राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडोप्ट किया जाकर 382 संविदा कार्मिकों को समायोजित कर लिया गया है एवं 376 कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त किया गया है।
इनके लिए आप देख सकते हैं वित्त विभाग द्वारा राजीविका के 11 नियमित पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों के नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार से जल ग्रहण की बात करते हैं। जल ग्रहण में 135 विषय विशेषज्ञों को नियुक्ति दी जा चुकी है। 580 पद सर्जित हैं और जो नियमित जो पद हैं वो आप देख सकते हैं विभाग में PMKSY 2.0 के योजना अंतर्गत संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित करने की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी गई है। नियुक्ति के पात्र कार्मिकों के लिए नियमित पद सर्जन करने हेतु पत्रावली अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय और माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग के अनुमोदन उपरांत वित्त विभाग को नियमानुसार भिजवाई जाएगी। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग में 5562 पद जो हैं वो सर्जित हैं और 5562 संविदा कार्मिकों को CSR रूल्स 2022 में समायोजित कर लिया गया है, जिसमें शिक्षा अनुदेशक के 5220 पद, शिक्षा सहयोगी के 39 पद, कंप्यूटर अनुदेशक के 215 पद और कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशक के 88 पद। आप देख सकते हैं सक्षम स्तर से निर्णय उपरांत जो है वो यहाँ पर नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की जाएगी। अब बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग की। 21 पदों में विभाग में CSR रूल्स के तहत 15 कार्मिकों को कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत, 6 कार्मिकों को पाठशाला सहायक संस्कृत संविदा पद पर अडॉप्ट कर लिया गया है और नियमित करने को लेकर आप देख सकते हैं विभाग में संविदा कार्मिकों के पदों की स्वीकृति उपरांत इन्हें नियमित किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में कुल 39,579 पद सर्जित हैं। 16,448 पदों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति दी जा चुकी है। 4518 जो नियमित पद हैं उनका सर्जन कर लिया गया है। अंतर विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। शिक्षा विभाग में आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के 31,473 पद सर्जित हैं, जिसमें 30,913 पदों पर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति दी जा चुकी है, जिसमें पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक व पंचायत सहायक जो हैं 23,575 हैं। पैरा टीचर में कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक 3702 हैं। शिक्षाकर्मी में सहायक शिक्षक और शिक्षक सहायक 3636 हैं। इनके आप देख सकते हैं अलग से जो नियम है शिक्षा विभाग द्वारा संविदा कार्मिकों को नियमित करने को लेकर वो उनकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माध्यमिक शिक्षा में 10,000 जो संविदा पद हैं वो सर्जित हैं, जिसमें से 9713 पदों पर विज्ञापन के माध्यम से भर्ती जारी की गई थी। 4880 पात्र जो कार्मिक हैं उनका चयन किया गया है और इनके जो नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो वर्तमान में कोई भी प्रक्रियाधीन नहीं है। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मनरेगा में 12,436 पद स्वीकृत हैं और 3765 संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन कर लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमितीकरण को लेकर परमानेंट करने को लेकर कहा है इस वित्तीय वर्ष नियमितीकरण की जो कार्रवाई है वो प्रक्रिया की जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो प्रक्रियाधीन है। SBM में 195 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 63 जो 9 वर्ष वाले 195 संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति दी जा चुकी है। 63 कार्मिक 9 वर्ष से अधिक वाले हैं तो उनकी जो कार्रवाई है वो वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी पत्रावली। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में 854 पद सर्जित हैं और 376 जो कार्मिक हैं उनको संविदा पर नियुक्त किया गया है और 382 को समायोजित कर लिया गया है। 11 पदों पर नियमित नियुक्ति को लेकर जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। वाटरशेड में 580 पद सर्जित हैं। 135 विशेष विशेषज्ञों को नियुक्ति दी जा चुकी है संविदा सेवा नियम में। PMKSY में जो परमानेंट करने को लेकर जो पत्रावली है वो ACS को भिजवाई जा चुकी है। अल्पसंख्यक मामलात में 5562 पद सर्जित हैं, जिसमें से शिक्षा अनुदेशक के 5220, शिक्षा सहयोगी के 39, कंप्यूटर अनुदेशक के 215, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88। सक्षम स्तर से निर्णय होने के उपरांत इनके परमानेंट की जो कार्रवाई वो की जाएगी। इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग में 21 पद सर्जित हैं। 15 को कनिष्ठ शिक्षक संस्कृत और 6 को पाठशाला सहायक संस्कृत पर अडॉप्ट कर लिया गया है। विभाग में संविदा कार्मिकों के पदों की स्वीकृति उपरांत इन्हें नियमित करने की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो वो था 5 डिपार्टमेंटों के अनुसार अलग अलग यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था डॉक्टर जसवंत जी जो यादव हैं, जो विधायक हैं, उनके द्वारा जो उसका प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर जो परिशिष्ट A1 है वो भी अटैच किया गया है, जिसमें NHM के अंतर्गत कितने कितने पदों को सर्जित किया गया है, कितने पदों पर जो व्यक्ति कार्यरत हैं, कार्मिक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं।
आप देख सकते हैं एनएचएम में करीब करीब 60 प्रकार के पदों में से 60 प्रकार के जो पद हैं उसमें से 39,579 पद सर्जित हैं, 16,448 कार्मिक कार्यरत हैं और 23,131 पद अभी भी खाली हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं मनरेगा में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो कार्मिक लाए गए हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग एंड एनालिसिस विशेषज्ञ 1, प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ 1, समन्वयक अभिसरण मूल्यांकन 35, समन्वयक आईसी प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण 25, एमआईएस मैनेजर 109, कनिष्ठ तकनीकी सहायक 1117, लेखा सहायक 591, डेटा एंट्री सहायक 417, ग्राम रोजगार सहायक 1347 और सहायक 122, कुल 3765 संविदा कार्मिकों को संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट किया गया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं परिशिष्ट ए जो अटैच किया गया है उसमें जिला परियोजना समन्वयक, लेखाकार, एमआईएस का ब्लॉक समन्वयक, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, एसबीएम के जो 63 जो पद हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो संलग्न यहाँ पर किया गया है। और परिशिष्ट A4 पे जो है वो यहाँ पर जो राजस्थान है CSR रूल्स 2022 में जो कार्मिक लाए गए हैं, जिसमें वो आप देख सकते हैं ये है राजीविका की, परियोजना प्रबंधक 11, जिला प्रबंधक 22, अकाउंट्स सुपरवाइजर 24, सहायक कम कैशियर 27, क्लस्टर लेवल मैनेजर 128, PAMIS 115, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट 8, DRC इंचार्ज 4, ब्लॉक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर 43, कुल 382। इसी प्रकार से जो वाटरशेड डिपार्टमेंट है उसमें किस जिले में कितने कितने पदों पर यहाँ पर जो है अडॉप्शन की कार्रवाई कर ली गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर जसवंत यादव के प्रश्न पर यहाँ पर जो असेंबली में जो है प्रत्युत्तर दिया गया है, विभागवार जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें मैंने आपको अलग अलग जो डेटा है वो आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।